प्रभु, आपको मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर तो देने ही होंगे। देवी, यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे उत्तर देने की सीमा में हुए तो हम अवश्य देंगे। प्रश्न करें। प्रभु, क्या आपने देवर्षि नारद को हनुमान की सहायता के लिए भेजा है या फिर किसी और कार्य से? और दूसरा प्रश्न? और दूसरा ये कि हनुमान ने धन्वंतरी को बिना उनकी इच्छा के अयूर लोक से लाकर उचित किया है या अनुचित? क्षमा करें देवी, किंतु आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते और आपके द्वितीय प्रश्न के उत्तर में हम मात्र इतना ही कहेंगे कि समय की बलिहारी। कभी कभी उचित कार्य अनुचित समय पर करने पर अनुचित बन जाता है और कभी कभी अनुचित कार्य भी उचित हो जाता है जब अन्य कोई मार्ग ना हो। प्रभु, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। आपके प्रश्न का यही उत्तर है देवी। बेचारी अंजना, किसी और के भाग्य का लिखा उसे भोगना पड़ रहा है। अंजना, अंजना आप धैर्य रखिए। हनुमान धन्वंतरी जी को लेकर आते ही होंगे। अब चिंता ना करें अंजना। हनुमान, इस प्रकार मुझे यहाँ बंदी बनाकर लाने के लिए मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूँ। मैं हर दंड भोगने के लिए तैयार हूँ देवकी के साथ। बस आप एक बार मेरी माता की स्थिति देख लीजिए। देखिए तो किस हाल में है वो। नारायण नारायण। देव ऋषि, हनुमान मुझे बंदी बनाकर यहाँ लाए। ऐसे में इनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं? धन्वंतरी जी, इस समय आपको केवल वही करना चाहिए जो एक देव चिकित्सक होने के नाते आपका प्रथम कर्तव्य है। देव ऋषि, मैं श्रावण मास में आने वाले रोगों के लिए नवीन औषधियां तैयार कर रहा था। बात एक जीवन की नहीं, शास्त्रों जीवन की। अब आप बताइए, क्या मैं अपना चिकित्सक धर्म नहीं निभा रहा था? आप मेरी माता का उपचार कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। इतने कठोर मत बनिए धन्वंतरी जी। हाँ, प्रथम अंजना की स्थिति तो देख लीजिए। पल पल बढ़ते समय के साथ उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। राज्य वैद्य भी लाचार होकर लौट गए। हम पिता और पुत्र के आप पर ही अंतिम सहारा। अब अंजना को देखिए। ये विष तो अम्लीय, ऐसा विष तो प्रकृति में किसी भी जीव में नहीं पाया जाता। किंतु माते को एक कीट ने दस्त मारा था ना? जिस कीट ने अंजना को दंश मारा था हनुमान, वो कहाँ है? उसी के विष से औषधि बनाकर इस दंश का उपचार हो सकता है।
आपने उसे समाप्त कर दिया। यदि वो कीट जीवित होता उसके विष को ठीक उसी प्रकार दू लेते जैसे सर्प के विष को औषधि बनाने के लिए हम दूहते, किंतु इस विष का प्रकार और तीव्रता मुझे ज्ञात है। इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ, दंश से लेकर अभी तक जो समय व्यतीत हुआ है उसमें यदि इस विष का इतना प्रभाव हो गया है तो कदाचित ये विष 30 दिवस के अंदर अंजना के मस्तक तक पहुंच जाएगा। और उसके उपरांत देव चिकित्सक जी, आप तो चिकित्सकों के देवता हैं। क्या आप इस प्रकार तर्क देंगे? आप उन्हें एक बार देखिए तो सही। मेरी भी कुछ सीमाएं हैं महाराज केसरी, किंतु देवों के देव, वैद्यों के वैद्य, महावैद्य प्रभु श्री वैद्यनाथ के पास इस विष की काट अवश्य हो। जब वो हलाहल जैसे गरल से पूरे ब्रह्मांड को बचाने का मार्ग जानते हैं तो इस विष की काट बताना उनके लिए एक तुच्छ सा प्रयास होगा। प्रभु, प्रभु मेरा एक और प्रश्न। ये क्या प्रभु अचानक ही विलोप हो गए? मुझे बताया भी नहीं। हनुमान कैलाश आ रहे हैं और प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश पहुंच के प्रभु से सहायता मांगनी चाहिए। समस्या का समाधान तो मुझे ही खोजना होगा। यही सही रहेगा। शिव जी के सिवा कोई और उपाय नहीं है। हाँ, एक उपाय है। उपाय है किंतु कठिन है। कठिन? हाँ। कठिन? हाँ राजन। धन्वंतरी जी, आप मुझे सिर्फ वो मार्ग बताएं। मैं अपनी पत्नी के जीवन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं राजन, वो उपाय ऐसा है जिसे मात्र पीड़ित का अंश ही पूर्ण कर सकता है। पीड़ित का अंश? नारायण नारायण, यानी हनुमान? हाँ देव ऋषि, हनुमान ही उस कार्य को कर सकते हैं। किंतु आप पहले उसका उपाय तो बताइए, और यदि संभव हुआ तो हम हनुमान को आज्ञा दे देंगे।
गंगा जहां से निकलती है उस स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। उसी गौमुख जल में एक पौध उगता है जिसे निर्दोष पौध कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि हलाहल के विष को भी ये पौध शांत कर देती है। किंतु देव चिकित्सक जी, ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके लिए हनुमान के जाने की क्या आवश्यकता है? इस पौध की विशेषता यही है राजन, विष के प्रभाव में आया व्यक्ति ही इसे निकाल सकता है, या वो जिसमें पीड़ित का अंश हो। किंतु अंजना इस स्थिति में नहीं है। नारायण नारायण। और हनुमान में अंजना का अंश है महाराज। यदि हनुमान द्वारा भी निर्दोष पौध लाया जाए तो अंजना की देह पर विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हाँ देव ऋषि, नारायण नारायण। किंतु वो पौध श्रावण में ही उगती है, और वो भी 100 वर्षों में एक बार। इसलिए मैं निश्चित नहीं हूं कि हनुमान को इतनी दूर भेजकर भला होगा या नहीं। धन्वंतरी जी, अंतिम बार ये पौध कौन लेकर आया था? हलाहल के प्रभाव से जूझ रहे प्रभु शिव के लिए रावण उसे लेकर आए। किंतु आप तो कह रहे थे कि पीड़ित का अंश ही। प्रथम समय जब रावण ने अपना शीश भेंट किया था, उसके उपरांत जब प्रभु शिव उनका सर जोड़ने गए, तब रावण का सर धरा से उठाते हुए उसकी खड़क पर प्रभु शिव की तर्जनी उंगली लग गई, और रावण की खड़क इतनी तीव्र थी कि उसने प्रभु शिव की उंगली में भी चोट पहुंचा दी। शिव जी की उंगली से बहता रक्त रावण की ग्रीवा से बहते रक्त में जा मिला। इसलिए रावण ने कांवड़ का निर्माण कर लंका से गौमुख और गौमुख से कैलाश तक की पद यात्रा करके प्रभु शिव को शांति प्रदान की। मैं स्वयं रावण से जाकर एक गुप्त ज्ञान लेकर आया था। नारायण नारायण। ये बात तो हनुमान को। शिव जी की उंगली से बहता रक्त हनुमान की ग्रीवा से बहते रक्त में जा मिला। इसलिए रावण ने कांवड़ का निर्माण कर लंका से गौमुख और गौमुख से कैलाश तक की पद यात्रा करके प्रभु शिव को शांति प्रदान की। मैं स्वयं रावण से जाकर एक गुप्त ज्ञान लेकर आया था। नारायण नारायण। ये बात तो हनुमान को। रुकिए 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 रुकिए। धन्वंतरी जी, यदि रावण द्वारा लाई गई कांवड़ से गणना की जाए तो नारायण नारायण, तो ये बात तो इस वर्ष उगी होगी धन्वंतरी जी। नारायण नारायण। तो ये उपाय है अंजना को बचाने का। कदाचित प्रभु मुझे इस उपाय का मार्ग बनाना चाहते थे। प्रणाम माते। प्रणाम हनुमान। आओ हनु। माते, अब कुछ चिंतित लग रही है। नहीं, कुछ नहीं पुत्र। अपने आने का प्रयोजन बताइए। आप तो सब जानती हैं माते। मेरी माता का स्वास्थ्य मैं तो प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि वो कोई मार्ग बता दे। किंतु प्रभु कहाँ है माते?
किंतु मुझे ज्ञात नहीं हनुमान, प्रभु अचानक ही विलोपित हो गए। वो या तो कहीं किसी की सहायता के लिए या किसी को वरदान देने के लिए ही गए होंगे। तो क्या मेरी माता का उपचार नहीं हो सकता माते? होगा हनुमान, अवश्य होगा, वो कहाँ है माते? किंतु मुझे ज्ञात नहीं हनुमान, प्रभु अचानक ही विलोपित हो गए। वो या तो कहीं किसी की सहायता के लिए या किसी को वरदान देने के लिए ही गए होंगे। तो क्या मेरी माता का उपचार नहीं हो सकता माते? होगा हनुमान, अवश्य होगा, धैर्य रखिए पुत्र। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम नारद जी। देवर्षि, आप तो हाँ माते, मैं सुमेरु में ही था, किंतु मुझे एक ऐसी सूचना मिली कि मुझसे रहा नहीं गया माते, और मैं हनुमान को वो सूचना देने हेतु चला आया माते। कैसी सूचना देवर्षि? हनुमान, चिंता ना करो हनुमान, आप चिंता ना करें। उस विष का काट है। हाँ हनुमान, धन्वंतरी जी ने अभी अभी महाराज केसरी को उसका उपाय बताया है। देव ऋषि, क्या उपाय है? उस विष को जो भी काट है, मैं अवश्य लेके आऊंगा। मेरी माता का प्राण बच जाए, मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बताइए ना देवर्षि, क्या करना होगा? कहाँ जाना है मुझे? किंतु हनुमान वो अब किंतु परंतु छोड़िए देवर्षि, आप हनुमान को उपाय बताइए। माते, वो सब तो ठीक है, किंतु हनुमान अभी एक बालक है माते, और मैं कुछ भी करूंगा देवर्षि। देवर्षि, आप बस मुझे मेरी माता के प्राण बचाने का उपाय बताएं। नारायण नारायण। तो सुनो हनुमान, बात उस समय की है जब समुद्र मंथन चल रहा था। सभी रत्नाधिक निकलने के पश्चात और अमृत निकलने से पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर देने की शक्ति रखने वाला एक विष भी मंथन से निकला था हनुमान। माता ने मुझे बताया है, उस विष का नाम हलाहल था, और प्रभु ने उसे अपने कंठ में धारण करके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी। ये तो मुझे पता है देवर्षि, किंतु इसका मेरी माता से क्या संबंध है? संबंध है हनुमान, संबंध है। उस हलाहल की तीव्रता की 1% तीव्रता वाला तरल आपकी माता के देह में है। किंतु उपाय क्या है देवर्षि? हनुमान, तनिक धैर्य रखिए, वही तो बता रहा। हलाहल के प्रभाव से जब प्रभु की ग्रीवा में पीड़ा हो रही, तो उनकी पीड़ा को मिटाने हेतु उनके अनन्य भक्त रावण ने गौमुख से गंगा जल और निर्दोष पौध लाकर दिया था। जब प्रभु शिव ने उस गंगा जल और निर्दोष पौध से बने अर्क को पिया, तब जाकर उनकी ग्रीवा की पीड़ा शांत हुई थी हनुमान। तो मैं अभी जाके गौमुख से गंगा जल और निर्दोष पौध ले आता हूँ देवर्षि। हनुमान, ये कार्य इतना सरल नहीं है। यही तो मेरी चिंता का विषय है हनुमान। हनुमान, रावण ने नग्न पद यात्रा की थी। हाँ हनुमान, और श्रावण की चतुर्दशी को वो औषध बनाकर प्रभु शिव को पान कराया।
और तब प्रभु ने उन्हें आशीष देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने मेरी ग्रीवा की पीड़ा को शांत किया, यदि उसी प्रकार श्रावण की चतुर्दशी को यात्रा कर कोई गंगा जल से मेरा अभिषेक करेगा तो उसके भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे हनुमान। तो हनुमान, जिस प्रकार रावण ने प्रथम समय में ये यात्रा की थी प्रभु की ग्रीवा की पीड़ा मिटाने हेतु, उसी प्रकार आपको भी अपनी माता की पीड़ा को शांत करने के लिए ये यात्रा करनी होगी। मैं जाऊंगा देवर्षि, अवश्य जाऊंगा। मैं अपनी माँ की प्राण रक्षा हेतु नग्नपथ भी जाऊंगा। ऐसे कैसे होगा हनुमान? आप बहुत छोटे बालक हैं। इतनी लंबी पदयात्रा कैसे करेंगे? कोई और उपाय बताइए ना देवर्षि। किंतु माते, कावड़ लाने का यही एक विधान है। कावड़, ये क्या है? कावड़ बांस की बनी हुई एक तुला रूपी वस्तु होती है। एक हरित बांस के दोनों सिरों पर जूट से बनी हुई दो रज्जुओं से जुड़ी हुई बांस की दो टोकरियां होती हैं हनुमान। और इन्हीं दो टोकरियों में वही दो कुंभ रखे जाते हैं हनुमान, जो आप गंगा जल भरकर गौमुख से लेकर आते हैं। अब विस्तार पूर्वक पूरा विधान बताइए देवर्षि। अपनी माता के लिए मैं सब कुछ करूंगा। हे हनुमान, क्योंकि आपकी ये यात्रा मात्र प्रभु के जलाभिषेक ही नहीं, अपितु अपनी माता को उस गरल के प्रभाव से बचाने के लिए भी। इसीलिए हनुमान, आपको प्रभु शिव के आशीष के रूप में उनके चरण रज से रज लेकर उनके दो कुंभ का निर्माण करना होगा। और उसके उपरांत आपको मेरे बताए हुए उपाय से स्वयं ही एक कावड़ का भी निर्माण करना होगा। तत्पश्चात आप प्रथम सोमवार के दिन सुमेरु से पद यात्रा करते हुए गौमुख तक जाना होगा। और वहां से जब आप निर्दोष पौध और गंगा जल लेकर लौटेंगे, तभी आपकी माता अंजना का उपचार होगा हनुमान। ये मैं अवश्य करूंगा देवर्षि। किंतु दूसरे कुंभ के जल का क्या? उस जल को आप प्रभु के जलाभिषेक में प्रयोग करेंगे हनुमान, ताकि आपकी यात्रा पूर्ण हो सके। ठीक है देवर्षि, यदि चलकर ही कावड़ लेने का विधान है तो मैं अवश्य ही इस विधान को निभाते हुए कावड़ लाऊंगा। मात्र यही एक बंधन नहीं है हनुमान, और भी बातें हैं जो आपको मार्ग में निभानी होंगी हनुमान। ऐसा क्या है देवर्षि जो अभी भी बचा है? एक छोटा सा बालक नग्न पद पर अपने कंधे पर बोझ उठाकर इतनी लंबी यात्रा कैसे करेगा? क्या ये बहुत नहीं देवर्षि? नहीं माते, नहीं। हनुमान को कावड़ लेकर आते और ले जाते समय किसी पर भी हाथ नहीं उठाना है, और ना ही किसी प्रकार का अपशब्द कहना है। उनके द्वारा किसी को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और सबसे प्रमुख बात माते, मार्ग में मिलने वाले किसी भी प्राणी को, फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई जानवर, सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना करनी होगी माते। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा देवर्षि। किंतु अभी मैं जाकर सर्वप्रथम कुंभ और कावड़ तैयार करता हूँ। मुझे आज्ञा दे माते, आज्ञा दे प्रभु। कल्याण भव पुत्र, सुरक्षित रहो।
ये किस प्रकार की यात्रा पर भेज रहे हैं आप देवर्षि? इतना दुर्गम मार्ग, इतना छोटा सा बालक, इतनी लंबी यात्रा, केसरी क्यों नहीं? माते, केसरी उनके पति हैं, उनके रक्त नहीं। और निर्दोष के पौध को रक्त संबंधी पर ही प्रयोग किया जा सकता है। किंतु रावण तो... माते, आप भूल रही हैं। रावण के प्रथम शेष भेंट करने पर जब प्रभु उनका शीश छोड़ने गए थे, तब उसकी खड़क प्रभु के अनामिका में चुभ गई थी और प्रभु के रक्त की एक बूंद रावण के शीश में जा मिली थी। माते, प्रभु की लीला माते, प्रभु की लीला। नारायण नारायण। मैं भी अंजना से बहुत प्रेम करता हूँ। क्या मेरे पुत्र के स्थान पर उस पौध को मैं नहीं ले सकता? एक तो मेरी अंजना पीड़ा में, और उसकी पीड़ा मिटाने के लिए मैं अपने पुत्र को पीड़ा में नहीं डाल सकता। हेरा, जो उपाय है वही मैंने आपको बताया। इसके अलावा यदि कोई दूसरा मार्ग होता तो मैं आपको अवश्य बता देता। हनुमान बालक भले ही हैं तो वो प्रभु शिव के अंश, बहुत शक्तिशाली और बहुत ही कुशाग्र हैं। हनुमान इस कठिन यात्रा के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पर देव चिकित्सक जी, मेरे लिए तो मेरा हनुमान 5 वर्ष का बालक ही है ना। पिताश्री, हनुमान पुत्र, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज्ञा दे। जाओ पुत्र, कदाचित वो विधि नारद जी ने तो आपको बता ही दी होगी। जी पिताश्री, आज्ञा दे कि मैं माँ के जीवन रक्षा के लिए शीघ्रता से जा सकूं और वापस आ सकूं। ठीक है पुत्र, मेरा आशीष तुम्हारे साथ। प्रभु की कृपा से जो भी होगा सब ठीक होगा। मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अकेले आपको इस दुविधा वाली यात्रा में भेजूं। राजन, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, हनुमान आम बालक नहीं है। आप उनकी चिंता न करें, वो कौन है? हाँ पिताश्री, आप मेरी चिंता ना करें, आप बस माते का ध्यान रखिएगा। मैं शीघ्र अतिशीघ्र निर्दोष पौध लेकर आ जाऊंगा। ठीक है पुत्र, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे सुन पा रही है माते, और मैं उसी विश्वास से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए पौध लेकर अवश्य आऊंगा। आप तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। धर्मंत्री जी को बलपूर्वक लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक बालक जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए ना, और मेरी भूल का दंड माते को ना दे। आप उनके देह पर चढ़ रहे इस विष को मध्यम करने का कोई और उपाय ढूंढ लीजिए।
अवश्य हनुमान, मैंने तुम्हें क्षमा किया। जाओ पुत्र, मैं समझ सकता हूं पुत्र तुम्हारी मनोस्थिति को। जाओ और जाकर कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी करो। जो आ गया। एक बात बताइए नारद जी, आज्ञा करे माते, आज्ञा करे। आप दोनों के मध्य क्या गोपनीय कार्य चल रहा है? नारायण नारायण, इन दोनों के मध्य में माते कौन सी गोपनीयता? मैं सब जानती हूँ देवर्षि, भोले बनने का स्वांग मत रचिए। आपके और प्रभु के बीच कुछ तो गोपनीय सिद्ध चल रही है। क्या है वो? मैं क्या बताऊं माते? जो कुछ सत्य है वही बताइए। सत्य तो ये है माते कि प्रभु शिव ने मुझे प्रभु नारायण के आदेश का पालन करने को कहा, और प्रभु नारायण का पालन करने हेतु मैं प्रभु शिव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे देवर्षि? ठीक है, मत बताइए। किंतु अब मैं आपको एक आदेश देती हूँ और आपको उसका भी पालन करना होगा। क्या माते? मैं तो जो आपकी आज्ञा माते, आदेश करे माते। मैं जानती हूँ कि आप प्रभु की लीला में उनकी सहायता कर रहे हैं, और इस कांड के उपरांत मुझे ये भी समझ में आ गया है कि ये सब हनुमान की परीक्षा लेने के लिए हो रहा है ना? बात तो गोपनीय है माते। अब आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए देवर्षि। मैं जानती हूँ कि आप प्रभु की लीला में उनकी सहायता कर रहे हैं, और इस कांड के उपरांत मुझे ये भी समझ में आ गया है कि ये सब हनुमान की परीक्षा लेने के लिए हो रहा है ना? बात तो गोपनीय है माते। अब आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए देवर्षि। जिस प्रकार आप प्रभु की सहायता हनुमान की परीक्षा लेने में करेंगे, वैसे ही आपको मेरी भी सहायता करनी होगी। आपकी सहायता कैसे माते? हनुमान को उस परीक्षा से सकुशल निकालने में। क्या हुआ देवर्षि? क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा माते, करना ही पड़ेगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा माते। किंतु माते, आप ये बात प्रभु को नहीं बताएंगे? ये हम दोनों का भेद है देवर्षि, और आप भी ये याद रखें कि हमारा ये भेद प्रभु को ना पता चले। प्रश्न ही नहीं उठता माते। नारायण नारायण। तो आप कब हनुमान की परीक्षा लेने में सहायता आरंभ करेंगे? माते, जैसे ही वो परीक्षा आरंभ होगी, जो कि हो चुकी है ना माते? मैं अभी जाकर माते हनुमान की सहायता। ये हम दोनों का भेद है देवर्षि, और आप भी ये याद रखें कि हमारा ये भेद प्रभु को ना पता चले। प्रश्न ही नहीं उठता माते। नारायण नारायण। तो आप कब हनुमान की परीक्षा लेने में
सहायता आरंभ करेंगे? माते, कैसे ही वो परीक्षा आरंभ होगी जो कि हो चुकी है ना माते? मैं अभी जाकर माते हनुमान की सहायता। मुझे आज्ञा दे माते। प्रणाम माते, प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रथम कार्य है प्रभु का पिंड का निर्माण करना, और उसके लिए मुझे मृदा चाहिए। इस स्थान की मृदा बहुत ही नरम है। यहाँ तो मृदा से अधिक कंकड़ है। ये तो हटाए भी जा सकते हैं। इससे निर्माण होगा। हे प्रभु शिव, मैंने आपके पिंड के निर्माण हेतु मृदा ढूंढ लिया है। मुझे आशीष दे। हे पुत्र हनुमान, आप इस पिंड की ही मृदा से कुंभ तैयार कर सकते हैं। किंतु माते, पिंड तोड़ना। अभी पिंड मात्र आपने देखा है और आपकी उद्देश्य पूर्ति के लिए ही है। इस स्थान पर जहाँ पर आप हैं, प्रभु पिंड की सेवा कोई नहीं कर पाएगा। इसका अनादर होने से अच्छा है इसका सदुपयोग हो। हे हनुमान, आप इस पिंड की मृदा से कुंभों का निर्माण करें। जो आज्ञा माते। राम की लीला, राम का नाम, राम बनाए बिगड़े काम। राम नाम से बड़ा न कोई, राम ही आते सबके काम। राम की लीला, राम का नाम, राम बनाए बिगड़े काम। राम नाम से इतने घने वन में राम का नाम कौन ले रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। राम बनाए बिगड़े काम। राम नाम से बड़ा न कोई, राम बनाए बिगड़े काम। राम नाम से बड़ा न कोई, राम ही आते सबके काम। मुझ में राम, जीवन के हर क्षण में राम। रोम रोम में राम बसे है, मन में मेरे बसते राम। तुझ में राम। हे बालक, तुम इस भजन को कैसे जानते हो? हे महोदय, यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहता था कि आप मेरे प्रभु राम का ये भजन कैसे जानते हैं? तुम्हारे प्रभु? नहीं नहीं बालक, वो मात्र तुम्हारे प्रभु नहीं, वो तो हम सबके प्रभु हैं। इस पूरे संसार के प्रभु हैं और मैं उनका भक्त हूँ। मैं भी प्रभु राम का भक्त हूँ। किंतु ये भजन और आप? पुत्र, एक साधु और एक बालक कुछ दिवस पूर्व अयोध्या नगरी से होते हुए जा रहे थे। ये भजन मैंने उन्हीं से सुना और तब से मेरे हृदय में ये भजन बैठ गया और इस भजन को गाकर मुझे अत्यंत शांति, अत्यंत प्रसन्नता होती है। प्रभु राम तो है ही शांति दाता। कदाचित वो साधु और बालक जो आपने देखा वो मैं और तब प्रभु से भेंट करने गया था। क्या आप अयोध्या से हैं? जहाँ से हमारे प्रभु हैं, हम तो वहीं से हैं। प्रभु तो मेरे भी हृदय में रहते हैं महादेव। हे बालक, तब आप यही समझ लीजिए कि हम यहीं से हैं, आपके हृदय से हैं। किंतु आप एक बात बताएं, इस घने वन में आप इस मृदा पिंड के साथ क्या कर रहे हैं? आप भी इस पिंड की मृदा से मेरे लिए कुंड निर्माण कर दीजिए ना। किंतु क्यों पुत्र? क्योंकि इन्हें लेकर मुझे लंबी यात्रा पर जाना है। तब तो पुत्र आपको वो कुंभ स्वयं ही बनाना चाहिए। किंतु मुझे तो कुंभ बनाना आता ही नहीं। सीखोगे? अवश्य। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारा गुरु
और तुम मेरे शिष्य। जी गुरुवर। आओ पुत्र, अब हम तुम्हारी लाई मृदा से कुंभ बनाएंगे। सर्वप्रथम हमें इस मृदा को गीला करना होगा और उसके उपरांत हमें चाक पे रखना होगा। ठीक है। किंतु पुत्र, हमें इस मृदा से 4 कुंभ बनाने होंगे। किंतु मुझे तो 2 ही चाहिए। पुत्र, गुरु का आदेश मानो। हम 4 कुंभ तैयार करेंगे। आओ मेरे साथ। अब क्या करें गुरुवर? पुत्र, अभी हमने तुम्हारे कुंभों को अग्नि में पकने के लिए रखा हुआ है। पकने के पश्चात कुंभ तैयार हो जाएंगे। आओ पुत्र, जब तक ये कुंभ पकते हैं तब तक हम श्री राम के भजन गाते हैं। ठीक है गुरुवर। आओ चलो, अब हम भजन गाते हैं। राम की लीला, राम का नाम, राम ही आए सबके काम। राम नाम से बड़ा न कोई, जग में ढूंढे नाम तमाम। राम की लीला, राम का नाम, राम बनाए बिगड़े काम। राम नाम से बड़ा न कोई, जग में ढूंढे सारे राम। लो पुत्र, तुम्हारे कुंभ तैयार हो गए। अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। अच्छा, इसीलिए आपने मुझे 4 कुंभ बनाने के लिए कहा था। जाओ पुत्र, अब तुम्हारे कुंभ तैयार है। अब तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुवर। किंतु आपने मुझे कुंभ निर्माण करना सिखाया। आपकी गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? पुत्र, जब समय आएगा तो मैं स्वयं मांग लूंगा। बस आप देने में हिचकिचाना मत। नहीं गुरुवर, अब जब भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं वचन देता हूँ, मैं किसी भी स्थिति में हूँ, आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। तो जाओ पुत्र, और समय की प्रतीक्षा करो। प्रणाम गुरुवर। कल्याण। कुछ में राम, मुझ में राम, जीवन के हर क्षण में राम, रोम रोम में राम बसे हैं। माँ, देखो तो, मैंने प्रभु की कृपा से कुंभ तैयार कर लिया है और कल सुबह जाकर मैं वन से बांस लेकर कावड़ भी तैयार कर लूंगा। आप निश्चिंत रहो माँ, मैं अवश्य आपकी औषधि लेकर आऊंगा। कांवड़ लेने तो जा ही रहे हो, किंतु एक और बात याद रखनी होगी हनुमान। क्या देव चिकित्सक जी? एक बार कांवड़ धरा से ऊपर उठा के कंधे पर यदि ले लिया तो उसे कभी भी भूमि पर नहीं उतार सकते जब तक आप गंगा तट पर ना हो। हे देव चिकित्सक जी, जब पवित्र कावड़ लेकर मैं यात्रा करूंगा तो क्या दैनिक कार्यों के लिए भी कावड़ अपने कंधे से नहीं उतार सकते? हनुमान, दैनिक कार्य जैसे शौच, स्नान और भोजन आदि के समय कांवड़ कंधे से नीचे उतार तो सकते हैं, परंतु भूमि पर नहीं रख सकते। और दैनिक कार्यों से विराट विशेष परिस्थितियों में? हनुमान, विशेष परिस्थितियों में भी यही नियम प्रभावी है। मैं ध्यान रखूंगा देव चिकित्सक जी। अब आप भी विश्राम कीजिए महाराज, और अंजना को भी एकाकी में छोड़ दीजिए। किंतु हम भी आ रहे हैं ना पुत्र, आप कुछ क्षण विश्राम तो कर लो।
प्रभु अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतना समय तो वो कभी। नाथ, इतना समय कहाँ लग गया आपको? आप कहाँ रह गए थे? मैं चिंतित हो रही थी। देवी, मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्हें ही समझाते हुए थोड़ा समय लग गया। नारद जी मिल गए थे? क्या कह रहे थे वो? देवी, आप ही की चिंता के विषय में बात कर रहे हैं कि आप हनुमान को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं। हाँ, हाँ प्रभु, मैं हनुमान और अंजना को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। आप चिंता ना करें देवी, सब कुशल हो जाएगा। आप कह रहे हैं तो मैं मान ही लेती हूँ प्रभु, पर मेरे मन में एक प्रश्न था। जब आप सब कुछ जानते ही हैं, तो आपने शिरायु को ऐसा वरदान दिया ही क्यों? देवी, भक्ति करने वाले को उसका वरदान तो मुझे देना ही होगा ना। मैं अपने भक्तों में भेद नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप अपने दूसरे भक्त को कष्ट में देख सकते हैं? इसी कारण तो मैं। देवी, हनुमान की चिंता आप ना करें। वो स्वयं अत्यंत बलशाली है। अपनी रक्षा करने में वे स्वयं सक्षम हैं। तो क्या इस यात्रा में आप उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे स्वामी? देवी, सहायता निर्बल की जाती है। और अंजना की सहायता? देवी, अंजना की सहायता तो हनुमान के द्वारा हो ही रही है। किंतु आपका योगदान? देवी, हनुमान मेरे ही अंश हैं। और क्या योगदान? महाराज, 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 मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ? आप कुछ बताइए तो सही। महाराज, मेरा पुत्र विजय वन में गया था और वो हनुमान के नेत्रों के समक्ष आलोप हो गया। महाराज, मेरे पुत्र को खोजिए। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती महाराज। हनुमान पुत्र, क्या वो बालक आपके नेत्रों के आगे से आलोप हुआ है? जी पिताश्री, मुझे क्षमा करें कि मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सका। आपने किसी को देखा? नहीं पिताश्री, वहाँ तो बस एक पवन समीर उठा और विजय देखते ही देखते कहीं आलोप हो गया। कदाचित ये किसी पराशक्ति का कार्य है। मैं कुछ नहीं जानती महाराज। आप इस राज्य के राजा हैं और आपका दायित्व बनता है कि प्रजाजन की रक्षा करें। मुझे कुछ नहीं पता। आप कैसे भी मेरा पुत्र खोज के लाइए महाराज, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आप विचलित ना हो, आपके पुत्र को खोज लिया जाएगा। आप स्वयं जाएंगे? ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए आपके पुत्र को खोजने कुछ सैनिकों को लेकर वन में हम स्वयं जाएंगे। पिताश्री, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? नहीं पुत्र, आपको और भी कार्य है ना। किंतु मुझे ग्लानि हो रही है कि मैं विजय की कोई सहायता नहीं कर सका। आपके स्थान पर हम जा रहे हैं ना पुत्र। आप उस कार्य पर ध्यान दीजिए जो अधिक आवश्यक है। मेरा पुत्र आवश्यक नहीं है क्या? आपके पुत्र की खोज भी आवश्यक है, किंतु हनुमान का कार्य भी आवश्यक है। और आपके पुत्र को खोजने हम स्वयं जा रहे हैं।
चलिए। प्रभु, ये हनुमान की यात्रा आरंभ होने से पूर्व ही ये क्या नष्ट हो गया? धैर्य रखिए देवी, ये भी हनुमान की यात्रा का एक चरण मात्र। यात्रा का चरण अर्थात? धैर्य रखिए देवी, बस देखते जाइए। माते, मैं विजय के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे ग्लानि हो रही है। मैं क्या करूं माते? हनुमान, आपके पिता गए हैं ना विजय की खोज में। आप इस प्रकार विलाप करके उनकी सहायता और प्रयास का अनादर कर रहे हैं हनुमान। उन्होंने स्वयं जाने का निर्णय इस कारण लिया कि आप समय से यात्रा पर निकल सकें, और आप यदि यहाँ पर बैठकर विलाप करते रहेंगे तो। आप ठीक कहते हैं देव चिकित्सक, मुझे आज्ञा दे। कल्याण हो पुत्र। किंतु अब आपने कांवड़ अपने कंधे पर उठा लिया है तो याद है ना जो मैंने कहा था? कावड़ को धरा पर नहीं रख सकते, यही ना? किंतु उन्हें तो करने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर कावड़ टांग तो सकता हूँ ना, या किसी विशेष परिस्थिति में कंधे से उतारकर कहीं लटकाया जा सकता है। मुझे स्मरण है। शुभ यात्रा हनुमान। धन्यवाद देव चिकित्सक। आशा करता हूँ कि मेरे लौटने तक मेरी माँ की सुरक्षा करते रहेंगे। याद है ना जो मैंने कहा था? कावड़ को धरा पर नहीं रख सकते, यही ना? किंतु उन्हें तो करने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर कावड़ टांग तो सकता हूँ ना, या किसी विशेष परिस्थिति में कंधे से उतारकर कहीं लटकाया जा सकता है। मुझे स्मरण है। शुभ यात्रा हनुमान। धन्यवाद देव चिकित्सक। आशा करता हूँ कि मेरे लौटने तक मेरी माँ की सुरक्षा करते रहेंगे। अवश्य हनुमान। कल्याण हो। राम 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 राम। महाराज, यही वो स्थान है जहाँ से मेरा पुत्र आलोक हुआ था। महाराज, आप उसे किसी भी तरह से ढूंढिए। इसी कारण हम आपके साथ यहाँ आए हैं। आप निश्चिंत रहें और चिंतित ना हो। हम अवश्य आपके पुत्र को खोज लेंगे। आप ऐसे विलाप ना करें, शांत चित्त रहे। सैनिक, आप इनके साथ उस और खोजिए, मैं इधर खोजता हूं। यदि बालक वन से लुप्त हुआ है तो वो वन में ही किसी स्थान पर होगा। आप निश्चिंत रहें और चिंतित ना हो। हम अवश्य आपके पुत्र को खोज लेंगे। आप ऐसे विलाप ना करें, शांत चित्त रहे। सैनिक, आप इनके साथ उस और खोजिए, मैं इधर खोजता हूं। यदि बालक वन से लुप्त हुआ है तो वो वन में ही किसी स्थान पर होगा। महाराज, मेरा पुत्र मिल तो जाएगा ना? देखिए, वो अवश्य मिलेगा। आप धीरज रखिए। यदि इनका पुत्र उस स्थान पर ना मिले तो एक प्रहर के पश्चात हम पुनः इसी स्थान पर एकत्र होंगे और अन्य दिशाओं और अन्य राज्य की सीमाओं पर इनके पुत्र को खोजने जाएंगे। आप कतई चिंता ना करें। आप
आप सैनिक के साथ उसे और खोजें। जाइए। जी। पुत्र विजय, 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 पुत्र, पुत्र विजय, पुत्र विजय। सैनिक, सैनिक, वो देखो वो गुफा है। कदाचित मेरा पुत्र वही होगा। हाँ बहन, चलो। हाँ, चलो। पुत्र विजय, 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 विजय। ये क्या? पत्तों पे पच्चाप? अरे पुत्र, अरे ये आंधी कैसे आ गई? अभी तो सब कुछ ठीक था। धूल बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। चलो। अरे ये क्या? कदाचित हम आंधी के कारण दिशा भटककर पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां से हमने उस बालक को खोजना आरंभ किया था। हे प्रभु, अब तो एक प्रहर समाप्त होने वाला है। हमें उनकी यहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण नारायण, ये रखी मैंने पादुका यहाँ। नारायण नारायण, और ये हुआ प्रभु शिव का कार्य पूर्ण। नारायण नारायण।